मार्केट में तेजी या मंदी होनी क्या चाहिए और होगी क्या। सबके अपने अपने तर्क हैं, आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, आपको भी लग सकता है, दीप को कुछ अलग लग सकता है, सेठी साहब को कुछ अलग लग सकता है, सेठानी साहब तेजी सोचते हैं, आशु जी मंदी सोचते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो सब लोग सोचते हैं इन सब की सोच को एक साथ सोच कर आपके सामने रख दी जाए। तो आइए, तेजी और मंदी दोनों के अपने अपने बड़े मजबूत तर्क वितर्क है और इसी पर लेकर आ रहे हैं हम बुल वर्सेस बेयर। तैयार है हमारे साथ नुपुर और आशीष बताने के लिए बाजार में तेजी के क्या तर्क हैं तो मंदी की क्या वजह हो सकती है। तो शुरुआत हम नुपुर से करते हैं। नुपुर बताइए। सर मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, तो फंडामेंटली तो भारतीय बाजारों में 2 दिन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए नहीं है। तो पहला तर्क मेरा यही है कि पिछले कुछ दिनों में कोई भी फंडामेंटल कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिले। हालांकि टेक्निकली जो आशीष पॉइंट आउट करेंगे कि ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया, लेकिन फिर भी देखें तो भारतीय बाजारों में फंडामेंटल के लिहाज से कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से इतनी गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो मैक्रो स्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, चाहे वो सरकारी इंसेंटिव्स को लेकर हो, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर हो, वो काफी हद तक बरकरार है और कोई भी कुछ भी पिछले 2 दिनों में फंडामेंटल के लिहाज से बदला नहीं है। नहीं बदला तो आज गिरावट क्यों आई और मैक्रो स्टेबिलिटी आज क्यों नहीं काम आ रही? क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट 50 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। क्यों गिरावट आ रही है? अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है। एक मार्केट गिरेगा तो दूसरे पर असर देखने को मिलेगा और खास तौर पर अगर आप देखें तो जो एशियन मार्केट्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिला है, सीधा इंपैक्ट है। और भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो खास तौर पर बड़ा सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को मिला है और बहुत सारे कारण है। देखिए, एक कारण नहीं है इस बार, तो कारण घेर के आए हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव चल रहा है, यूएस में मंदी का डर है, वहां पर जो डेटा निकल कर आया अनुमान से खराब था, और साथ में अगर आप देखें तो जो ये जापानीज मार्केट्स में हुआ है इसके बाद से अगर आप देखें तो जो पेसिमिज्म है काफी बढ़ गया है और इसी का असर है मार्केट में आ रही है गिरावट। यूएस में मंदी की बात हुई है, लेकिन इंडिया में मंदी की बात अभी तक हुई नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पिछले महीने अगर देखें जुलाई में तो हमने आउट परफॉर्मेंस दी थी ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर आज आप गिरावट है तो वो डेफिनेटली हम थोड़ा कोप अप कर रहे हैं ग्लोबल के साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखें करेक्शन पे भी जो हमारे इनफ्लोज रहते हैं वो हमेशा मजबूत आते हैं। इनफैक्ट जब बड़ी गिरावट हमने इलेक्शन वाले दिन देखी थी या उस महीने में देखी थी हमने, तब भी डोमेस्टिक इनफ्लोज हो, एफआई के इनफ्लोज हो, साथ ही साथ एसआईपी के इनफ्लोज है, वो बरकरार है, वो हमेशा मेंटेन है और वो इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल पर ही आते हुए दिखे। तो इनफ्लोज की कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली कोई बदलाव नहीं हुआ है। आउटफ्लोज की कौन बात करेगा? अब देखिए, ये जो येन का कैरी ट्रेड हुआ है इसमें जो एफआईज और बड़े बड़े हेज फंड्स अटके हुए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे जाकर ये भारतीय मार्केट्स में भी बिकवाली करें और तब होगा तो ऐसे बड़े आउटफ्लोज को कौन संभालेगा? अर्निंग्स ग्रोथ संभालेगी आशीष, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फंडामेंटली आपको मैं तीसरे पॉइंट में भी यही बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे नतीजे आ रहे हैं, यूएस में तो इनफैक्ट नतीजों का भी असर देखने को मिल रहा है। वहाँ की कंपनीज तो अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। हल्की फुल्की कमजोरी देखने को जरूर मिलती है बैंक के कुछ काउंटर्स में, लेकिन उसके अलावा देखें तो लंबी अवधि में अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बरकरार है और यही उम्मीद रहेगी। और जितनी भी अभी तक अर्निंग्स रिपोर्ट आई है, कोई मेजर डाउनग्रेड हमने यहाँ पर नहीं देखा। सिर्फ एक कंज्यूमर स्पेस को छोड़ दें तो बाकी सबके जो नतीजे हैं बहुत निराशाजनक देखने को मिले। और आप बात करें कि बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस है 30-40% तो वेटेज निफ्टी में खाली बैंक्स रखते हो। निफ्टी बैंक का भी मार्केट के ऊपर काफी वेट है, तो वहां पर अगर अर्निंग्स में खराब प्रदर्शन हो रहा है तो मार्केट पर जरूर इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप देखें तो जो ओवरऑल माहौल बन रहा है कि जो सेबी की लगातार सख्ती चल रही है एफएनओ को लेकर, और फिर बजट के बाद ये कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर बढ़ोतरी हुई, इसके बाद से अगर आप देखें तो मार्केट का मूड और सेंटिमेंट काफी खराब हुआ है। बिल्कुल, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी देखिए तो 21 टाइम्स की ही वैल्यूएशन पे आपको मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो वैल्यूएशन का सपोर्ट है, अर्निंग्स का सपोर्ट है, फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ नहीं है, डोमेस्टिक इनफ्लोज काफी स्ट्रांग है, डेफिनेटली मैं ही जीत रही हूँ। बिल्कुल लेकिन वैल्यूएशन सपोर्टिव कहने वाली सिर्फ एक आप ही एनालिस्ट है, क्योंकि जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट है, दिग्गज है, सभी ये कहते हैं कि बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नजर आ रही है और ग्लोबल मार्केट्स की जो टेंशन हो रही है, ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट्स के कंपेरेटिव में इंडियन मार्केट्स के बड़े प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहे हैं, तब एक बड़े करेक्शन और गिरावट का भी खतरा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है निफ्टी का 23% है, मोर देन एवरेज। साथ में अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड पी है भी 21 टाइम्स है, यानी लगभग अगर आप देखें तो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर ही चल रहा है। तो वैल्यूएशंस को लेकर भी बड़े डिस्कंफर्ट यहां पर नजर आ रहे हैं।